रोमियो 5 मेरा फेवरेट वचन 17। यहां पर देखिए, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया। जरा आप देखें कितना शक्तिशाली है प्रभाव पहले आदमी के पाप का। क्या आप देख सकते हैं? उसके पाप ने इतना दूर तक फैलाया अपना असर कि ये अब भी चल रहा है। ओके, अब परमेश्वर ने कुछ किया है। परमेश्वर ने यीशु को कहा अंतिम आदम। क्या भी जानते हैं? दूसरा आदम, जैसे पहला आदम प्रतिनिधि है पूरी मानव जाति का, यीशु आज हमारे आदम हैं। तो अगले वचन में लिखा है, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, जी हां, वरदान वरदान वरदान, इनाम नहीं, वो एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। मेरे दो फेवरेट टॉपिक्स। मुझे इतनी खुशी है कि परमेश्वर ने मुझे पाला पोसा इन दो पर उपदेश देने के लिए। अनुग्रह जिसके आप योग्य नहीं, उसकी बहुतायत, और धार्मिकता का वरदान पाना। आप जीवन में राज्य करेंगे। आपका जीवन में राज्य करना बस यही नहीं है, जैसा अंग्रेजी की कहावत में लिखा है, मैं जीवन में राज्य करूंगा। ये जीवन नहीं है। जीवन में राज्य करना विपरीत है आदम की मृत्यु से। मृत्यु कार्य कर रही है इस फ्रीक्वेंसी पर, आप उससे ऊपर चल रहे हैं। आप राज्य कर रहे हैं जीवन के साथ, जीवन द्वारा, जीवन की संपूर्णता में, जीवन की तुलना में। हालेलुया! और हल क्या है? दो हल है कि वो जो बहुतायत पाते हैं, ज्यादा कहीं ज्यादा अनुग्रह की। क्या आप अनुग्रह पर बहुत ज्यादा प्रचार कर सकते हैं? ये वो हैं जो पाते हैं अनुग्रह की बहुतायत। तो आप प्रार्थना करें कि आपका पास्टर प्रिंस अनुग्रह की बहुतायत पर प्रचार करता रहे, क्योंकि वो जो अनुग्रह का वरदान बहुतायत से पाते हैं और धार्मिकता का वरदान, वो जीवन में राज्य करेंगे मृत्यु के विपरीत उस एक यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। गौर करें कि शब्द लिखा है पाना अनुग्रह की बहुतायत और पाना धार्मिकता का वरदान। क्या आप अच्छे पाने वाले हैं? क्या आप सब अच्छे पाने वाले हैं? पाने की सही प्रतिक्रिया क्या है? सबसे बढ़िया प्रतिक्रिया जो खुशी देती है, दोनों को, देने वाले को और पाने वाले को भी। बहुत बहुत धन्यवाद। पाने में निडर बनिए, यीशु ने इसके लिए दाम चुकाया है। और सबसे बढ़िया बात जो आप कर सकते हैं उस एक के लिए जिसने आपके लिए दुख उठाया, वो ये है कि आप कहें धन्यवाद और इस वरदान का आनंद उठाएं। अगर आप किसी को जानते हैं जिसने दुख उठाया हो, आपके लिए एक जैकेट खरीदने के लिए थोड़ा दुख उठाया हो, एक्स्ट्रा टाइम निकाला हो आपके लिए, तो उस व्यक्ति के सामने आपको जैकेट पहननी चाहिए और बड़े ही नाज के साथ पहननी चाहिए। क्या मुझे अच्छी आमीन मिल सकती है? और ये उस एक को खुशी देता है। आमीन। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। आप कहानी जानते हैं। छोटा बेटा पिता के पास आता है, कहता है कि संपत्ति में जो भी मेरा है मुझे दे दीजिए। पिता ने अपनी संपत्ति बांट दी। वो दूर देश को चला गया, वहां दुष्कर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी, वगैरह वगैरह। और जब उसका सारा पैसा खर्च हो चुका तो उसके सारे दोस्त भाग गए और वो कंगाल हो गया। वो भूखा था, वो काम करने के लिए गया और वहां पर उसे सुअर चराने का काम मिलता है। और अब यहाँ पर एक यहूदी के लिए सुअर से दूर ही रहना अच्छा होता है, पर वो उन्हें चला रहा था। उसने वो सुअर का खाना देखा और फिर उसके बाद की कहानी देखिए। वो चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपने पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। और कुछ लोग कहते हैं कि देखिए पास्टर प्रिंस, ये है पछताना, देखिए पश्चाताप क्या होता है। देखिए दोस्तों, पश्चाताप देखिए क्या होता है। तब वो कहता है कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूं। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उसे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। ये मन फिराना है, आप समझ पा रहे हैं? ओके। और मैं इस योग्य नहीं रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। अब भी सब कुछ ठीक है ना? मुझे अपने एक मजदूर की नाई रख ले। ये अच्छा नहीं है। ओके। वो एक मजदूर क्यों बनना चाहता है? क्योंकि उसने अभी अभी क्या कहा? मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहां पर भूखा मर रहा हूं। और उसके विचार अपने ही बारे में थे। उसे अपने पिता की याद नहीं आ रही थी, ना ही उसने अपने तौर तरीकों में कोई त्रुटि देखी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो भूखा था। इसलिए मैं इसे कहूंगा, ठीक है, मैं इसे मन फिराने का एक स्वरूप मानूंगा, परंतु मैं इसे अपूर्ण पश्चाताप कहूंगा। क्या परमेश्वर इसे अभी भी स्वीकार करेंगे? चलिए नीचे चलते हैं वचन 20 पर। तब वो उठकर, मुझे अपने मजदूरों में से एक बनाने का अर्थ है वो योग्यता चाहता है, कमाना चाहता है, वो अपने पिता की आशीष पाना चाहता है। जी हाँ, अपने पिता की आशीष पाना चाहता है। वो उठकर अपने पिता के पास चला गया, पर वो अभी भी दूर ही था। इन 5 बातों की ओर देखिए। अनुग्रहांक, उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। जी हाँ, उसने उसे चूमा। और पुत्र ने उससे कहा पिताजी, और इन बातों का उसने अभ्यास किया था। ओके, पिताजी। और पिता की प्रतिक्रिया देखिए जरा। पछताने से पहले ही पिता ने उसे देखा, और इससे पहले
वो पछताता, ठीक है। पिता को बहुत तरस आया। इससे पहले कि वो अपना पश्चाताप प्रकट करता, पिता दौड़ा, पिता ने उसे गले लगाया और उसे चूमा, इससे पहले कि उसने अपने पाप को स्वीकार किया, है ना। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं दोस्तों? उसके पाप को स्वीकार करने से पहले ही उसने अभ्यास किए हुए शब्दों को कहा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। और अब वापस वचन 20 पर जाइए, वचन 19 पर वापस जाइए, ठीक है। मैं इस योग्य नहीं रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। असल में ये कथन है कि मुझे अपने मजदूरों में से एक जैसा बना लो। गौर कीजिए, उसने ऐसा नहीं कहा। फिर से नीचे जाते हैं। वो बस इतना ही कह पाया कि मैं इस योग्य नहीं कि मैं तेरा पुत्र कहला पाऊं। अब आपको पता है कि क्या हुआ? उसने क्यों नहीं कहा कि अपने मजदूरों में से एक बना लो मुझे? आप जब पिता को अपनी ओर दौड़ते हुए आते देखते हैं, आपको गले लगाते, आपको चूमते देखते हैं, जबकि आप में गंध आ रही हो सुअर की, तब आप कहते हैं कि पिताजी, मैंने पाप किया है। इस टाइम ये सचमुच पश्चाताप है। कैसे कह सकते हैं कि मुझे कमाने दो? जब पिता ने बहुतायत से दिया हो तो ये कहने की जगह नहीं है कि मुझे अपने मजदूरों में से एक बना लो, जब बहुतायत में अनुग्रह मौजूद हो आपके आसपास। इस बार पिता की भलाई और अनुग्रह ने उसका मुंह यह कहने से बंद कर दिया कि मुझे अपने मजदूरों में से एक बना लो। यह उस हिस्से तक पहुंच ही नहीं पाया। वहां सच्चा पछतावा था, पर सबसे पहले कौन आया था? वापस आने का उसका मकसद अधूरा था पूरी तरह से। पर जब पिता ने प्रेम लुटाया तो प्रेम पहले आ गया, भलाई पहले आई, फिर स्वीकार करना। यह स्वीकार कि पिता, मैंने पाप किया है। इस बार है असली स्वीकार करना। अब देखिए पिता ने जो आगे कहा। पिता कहता है कि अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ, उसके हाथ में अंगूठियां और पांव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे पिता को इस बात की परवाह नहीं कि उसने क्या कहा। पिता को जो करना था वो करता रहा। बस इतना है कि परमेश्वर अपना हृदय हम पर उड़ेलना चाहते हैं और हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे वचनों, हमारे परफॉर्मेंस से प्रभावित होते हैं। आप हीरो नहीं हैं। पता है, असल में ये उड़ाऊ पुत्र हीरो नहीं है। असल में उदार पिता है असली हीरो। कुछ लोग उसे उड़ाऊ पिता कहते हैं। कहानी का हीरो पिता है। और फिर भी हमारा जोर मनुष्य के पछतावे पर है। नहीं, ये पिता का प्रेम था जिसने पुत्र के अंदर सच्चा पश्चाताप उत्पन्न किया।